वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनपिक्स बाय संतोष अकेला। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डाटा फॉर टेम्पररी एंड परमानेंटली। यह जो स्टोरेज डिवाइस है यह कुछ डाटा को स्टोर करता है, टेम्पररी और परमानेंटली करता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह मेन मेमोरी होता है। इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी या फिर टेम्पररी मेमोरी के नाम से भी बुलाते हैं। दूसरा जो होता है मास मेमोरी, इसको भी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी या फिर परमानेंटली मेमोरी के नाम से बुलाते हैं। अब मेन मेमोरी के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं कि मेन मेमोरी क्या है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस इज यूज टू स्टोर द डाटा फॉर टेम्पररी। यह जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी डिवाइस जो है यह डाटा को स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर करके रखता है। किसी भी डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। टेम्पररी कैसे कि जैसे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी विंडो या फिर एंड्रॉयड में रन करते हैं, तो फिर हम लोग उस डाटा को जो ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो वह भूल जाता है। फिर दोबारा चालू करने के बाद भूल जाता है कि क्या हमने क्या रन किया था उस पर। तो यही है कि यह थोड़ा देर के लिए टेम्पररी किसी भी डाटा को स्टोर करके रखता है। इसे ही हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह रैम है, दूसरा जो है वह रोम है। अब रैम के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रैम क्या है? रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इन दिस मेमोरी वी कैन रीड एंड राइट बोथ वर्क। इस मेमोरी में हम लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। एट द फर्स्ट स्टेज एवरी डाटा विल बी राइट ऑन रैम। जब फर्स्ट स्टेज में डाटा लिखा होगा रैम में, तो इट्स पावर विल बी लॉस्ट फ्रॉम कंप्यूटर, देन ऑल डाटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर का पावर ऑफ कर देंगे, जब कंप्यूटर में पावर देना हम लोग बंद कर देंगे, तब जो है वह कंप्यूटर अपना सारा डाटा लॉस्ट कर देगा। रैम में जितना भी डाटा स्टोर रहता है वह सारा का सारा डाटा वह लॉस्ट कर देता है जब हम लोग कंप्यूटर में पावर देना बंद कर देते हैं। यह जो है इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी। यह वोलाटाइल होता है, भुलक्कड़ होता है। वही बताए कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग जब रन करेंगे तो वह फिर दोबारा रन करने के बाद वह भूल जाता है कि वह हम क्या रन किए थे पहले। वही है रैम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम भी दो प्रकार के होते हैं। डी रैम डायनामिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम। अब हम लोग रोम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक रीड ओनली मेमोरी है। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड द प्रोग्राम। इस मेमोरी में हम लोग प्रोग्राम को सिर्फ रीड कर सकते हैं। पिछले वाले रैम में हम लोग रीड और राइट दोनों करते थे, लेकिन इसमें बस हम प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं। इट हैज़ सम प्री डिफाइंड प्रोग्राम। इसके पास कुछ पहले से प्रोग्राम होगा लिखा हुआ, विच कैन बी यूज्ड बाय यूजर और कंप्यूटर, जिसका यूज या तो यूजर करता होगा या फिर कंप्यूटर करता होगा। इट इज़ अ फ्रेमवेयर होता है। यह एक फ्रेमवेयर है। अब फ्रेमवेयर क्या है आप लोगों को बता देते हैं कि फ्रेमवेयर क्या है। फ्रेमवेयर व्हेन अ सॉफ्टवेयर विल बी राइट ऑन हार्डवेयर। जब कोई सॉफ्टवेयर लिखा होगा हार्डवेयर पर फॉर परमानेंटली दैट इज नो एज फ्रेमवेयर।
जब किसी भी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर लिखा होगा हार्डवेयर पर तो परमानेंटली हमेशा के लिए कि जो लिखा होगा उसे हम लोग फ्रेमवेयर के नाम से जानते हैं। अब मास मेमोरी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मास मेमोरी क्या है। आप लोगों को पहले जो बताया गया था मेन मेमोरी और मास मेमोरी, तो वही दूसरा पार्ट है मास मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर परमानेंटली। यह जो मेमोरी है इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली, हमेशा के लिए। यह जो है भुलक्कर नहीं है, यह भुलाता नहीं है। यह पावर को, कंप्यूटर का पावर ऑन ऑफ करने पर यह अपना डाटा लॉस्ट नहीं करता है, भुलाता नहीं है। आप जब मन चाहे इस डाटा को दोबारा से देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का जो है साइज 1.44 MB होता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का जो साइज होता है 700 MB का होता है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका जो साइज होता है 4.7 GB होता है। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड का जो साइज होता है अभी के हिसाब से 1 GB टू एबव, 1 GB से ऊपर ही कोई मेमोरी कार्ड मिलता है या आता है अभी के हिसाब से। पेन ड्राइव का भी वही कंडीशन है कि अभी के हिसाब से 1 GB टू एबव, 1 GB से ऊपर का ही पेन ड्राइव भी आता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर परमानेंटली। इसका यूज हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। परमानेंटली किसी भी डाटा को हम लोग स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो या फिर DVD हो या CD हो या फिर फ्लॉपी डिस्क हो। इट इज़ मेनली यूज टू मूव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसका जो मेन यूज है किसी भी डाटा को हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।